हमारी नैब की इस भी सूरत हाल सामने है, वो 4-5 साल से पहले वो केस कंक्लूड नहीं करता। आपका FIA है, बाकी इदारे, वहाँ पे भी केसेस कंक्लूड नहीं होते। तो अब एक तो ये है कि आप 2 साल तक हुकूमत इनके खिलाफ को केसेस खोल देगी और 2 साल तक यही कहती रहेगी कि जी देखिए हमने तो केसेस खोल दिए, हमने तो फलां को भी केस खोल दिया, फलां का भी केस खोल दिया। लेकिन फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को अपने तय करदा उसूलों के मुताबिक जो करना चाहिए था कि वो अपने जो बाकी लोग हैं, जैसे फैसल वाडा मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन जो उनके फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको सबसे पहले उनको पब्लिक ऑफिस जो उनके पास है उससे तो उनको हटाएं ना। ये तो उनके बस में है। जब तक वो साफ या साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, जब वो इंक्वायरी से इक्विट होते हैं तो उनको वापस एक छोड़ के 4 मिनिस्ट्रीज दे दें। ये तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं ना। और ये उनका अपना देखें, नवाज शरीफ के बारे में वो क्या कहते थे कि आप जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं आपके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती शफाफ, और वो बिल्कुल ठीक कहते थे। उस वक्त हम इमरान खान साहब की उस बात की तायद करते थे। हम ये खुद कहते थे कि इमरान खान बिल्कुल ठीक मुतालबा कर रहे हैं कि एक शख्स प्राइम मिनिस्टर भी हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी हो रही हो। ये नहीं हो सकता, ये एक तजाद है। तो बाबा आज आपके 3 लोग फेडरल मिनिस्टर हो और ताकतवर फेडरल मिनिस्टर हो और आप उनकी इंक्वायरी करें तो फिर वही उसूल यहाँ पे भी लागू होता है ना। तो कम से कम सबसे पहले ये रेमेडी तो वो देना कौन हो सकता है कल ये रेमेडी सामने आ जाए अमीर अब्बास, ये तो कल पता चलेगा ना। इजलासों के अभी जवाब यही दिया जा रहा है, कल इजलास तो हो लेने दें। अच्छा उसामा, मैं अगर आप मेरे से एग्री करें, मैं एक और हकीकत जिसकी बात करना चाह रही हूँ कि हमने ये देखा है कि जैसे कि अमीर अब्बास ने भी कहा कि केसेस खुल जाते हैं, केसेस स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नतीजा नहीं निकलता, कंक्लूजन तक नहीं आ पाते हैं। अब हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि हम लोग परसेप्शन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हकाइक बहुत दूर पीछे रह जाते हैं। इस सारे मामले में आपको क्या लग रहा है, पॉलिटिकली क्या इसको इस्तेमाल किया जाएगा विक्टिमाइज करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारे मामले को? नताइज जब आप इसके क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये बयानिया चलेगा, हकाइक पीछे रह जाएंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं होने वाला। 444 लोगों के पनामे में नाम थे, आप देख लें आज तक क्या हो सका है, इसमें भी कोई इतना खास नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि देखिए, इमरान खान साहब पर ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि जी वो उन्होंने करप्शन खत्म करने का नारा लगाया था। बाकी जरदारी साहब के दौर में, नून लीग के दौर में तो करप्शन होती ही नहीं थी, उनको नजर ही नहीं आती थी, वहाँ कभी थी ही नहीं। 90 की दिहाई देख लें, ज़ियाउल हक साहब का दौर देख लें, वहाँ से ये पैसा सारा तब से शुरू हुआ। जरदारी साहब ने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये समझाया कि अब दौलत आ गई है, अब दौलत के बगैर कुछ नहीं हो सकता सियासत में। तो उनके दौर में तो कुछ नजर ही नहीं आता था। ये आप देख लें जो आज हम जाली सुनते हैं, ये सारे अकाउंट्स का मामला, ये नून लीग के दौर में केस रजिस्टर हुआ था FI की तरफ से। लेकिन जब FI को बताओ कि होना कुछ नहीं, हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, तो किसी ने कुछ नहीं करना। तो उनका तो ये था ही नहीं मामला। नवाज शरीफ, जरदारी साहब या उनके दौर का मामला ही नहीं था। मैं उन फिगर्स पे जाता ही नहीं है जो तहरीक इंसाफ कहती है जी हमने जितने अरसे से नैब बना हुआ है उतना नहीं रिकवर हुआ जितना 3 साल में रिकवर हो गया, या एंटी करप्शन ने उतना रिकवर कर दिया, वो छोड़ दें। अब बात ये होती है कि इमरान खान साहब, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मामला यह है कि जहांगीर तरीन को फिर ले आए। उनको तो आज भी जहांगीर तरीन की जरूरत है, आज भी उनको अलीम खान साहब की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आज देखें वो फ्रंट लाइन पर आपको नहीं नजर आते। किस तरह से चलने हैं, अदालतें मौजूद हैं, अगर वहां से जमानतें होती हैं, इमरान खान साहब कहते हैं मेरा बसले में 500 बंदों को लटका दूं। अब मसला यह है कि उसके बाद तो अदालतों में जाना है, मामला इन्वेस्टिगेशन में जाना है, पुलिस में ठीक, हाँ रिफॉर्म्स ये नहीं कर सके, इदारों को ठीक नहीं कर सके, बेहतर नहीं कर सके, इंसाफ फरहमी में अगर हुकूमत की नाकामी है, बिल्कुल ठीक है, वो आप उस पर डालें। लेकिन अभी देखिए बात अलीम खान साहब ने साफ कह दिया मेरी डिक्लेयर्ड है, तो आप उनसे कैसे इस्तीफा मांग लें? सियासी इंप्लीकेशंस की बात करें ना, तो खासतौर पर अकाउंटेबिलिटी के इदारों पर इतने सवाल उठ जाते हैं कि यहाँ पर वो केस जो कि साफ नजर आ रहा था कि ओपन एंड शट केस है, उस केस से भी लोग बच के निकल जाते हैं और उल्टा वो लोग मजीद पॉपुलर बन के बाहर आ जाते हैं। इदारों पे भी तो सवाल आ जाता है ना फिर। बिल्कुल सही है, और इसीलिए देखिए कि वो तो बड़ा मशहूर जुमला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स है कि नैब जो है वो तो दफन हो चुका। तो अब देखते हैं कि नैब की कारकर्दगी इसमें क्या नजर आती है। इमरान खान साहब तो नैब से कभी खुश नहीं होते कि जी उस तरह से काम नहीं किया। और जितने लोगों के नाम आए, बाबर अमान साहब हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने भी फिर साइड लाइन होकर सारा कुछ किया। और उसके बाद अब अगर अदालत से किसी को क्लीन चिट मिल जाएगी या अदालतों में कोई डिले हो रहा है, अगर गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं कर रही, बिल्कुल गलत कर रही है, पुलिस की रिफॉर्म्स इन्होंने की, गलत किया, FIA में बेहतर अगर इन्वेस्टिगेशन या नैब के प्रोसिक्यूटर्स ठीक नहीं दे रहे, उन्होंने अगर पैसे मांगे हैं जी बेहतर दें, तो फिर इनका बिल्कुल कसूर आएगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है 700 बंदों के नाम है, सब इन्फ्लुएंशियल हैं, आगे ग्रुपिंग हो चुकी है, तरीके इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब अलग हो गए हैं, दूसरे ग्रुप्स की आवाज आ रही। तो ये इतना आसान नहीं होगा इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने स्टैंड तो ले लिया है, लेकिन अगर किसी की निकल भी आती है गलत, जिस तरह अलीम खान साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं, वो तो ले आए कि जनाब सामने के मेरी अगर उन्होंने ये झूठ बोला है फिर तो और वो पकड़े जाएंगे कि जी मेरी डिक्लेयर थी। पहले ये सवाल को जमील की तरफ लेके जाते हैं। जमील, व्हाट डू यू थिंक रियली, कि आपको क्या लगता है? अच्छा, अपोजिशन तो नैब पर ये इल्जाम लगा
लगाती है कि भाई नैब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करती है, हुकूमत के वजीरों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करती। नैब के लिए ये कितना बड़ा टेस्ट केस होगा कि अब चीजें सामने आ गई हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरा, इमरान खान साहब ने हमेशा ये नारा लगाया कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। उनकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ होना चाहिए। तो क्या उनके लिए एक मामला ये नहीं होगा कि उनके जो वजीरों के नाम आए हैं वो खुद नैब को कहें कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और देखें अगर ये सही है तो ठीक है, मेरी कैबिनेट में मोस्ट वेलकम, नहीं सही है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखें, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी हैसियत देखी जाए वो अपने एंड पे करेगा। नैब ने तो जब करना है, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अपना होगा, क्योंकि अब तक तो जो कुछ हुआ है उन्हें एक प्रेसिडेंट जरूर सेट करना होगा। लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे और जिस तरह से जो ट्विटर हैंडल्स या जो इदारा सिर्फ तहकीक करने के लिए बना हुआ है वो अगर ओपिनियन बिल्ड कर रहा है तो वहां पर भी हमें देखना होगा कि उधर चीजें क्या किस तरह से हो रही हैं। तो खान साहब के लिए टेस्ट केस हो सकता है, इससे अगर वो सरफ नजर करते हैं तो उनके लिए मसाइल होंगे। लेकिन मेरे पास एक खबर है और मैं आप तक पहुंचा देता हूं क्योंकि मैं इस वक्त सबसे राब्ते में हूं और बातें मेरी बड़े सीनियर लेवल पर लोगों से बात हो रही है। 3 नाम मैं ले रहा हूं और तीनों नाम, इन तीनों के ऊपर बड़े सीरियस इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च कल से होने जा रही हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब पिछले केस से किसी तरह से निकल गए, फिर आके बैठ गए कैबिनेट में, अब बड़ा सीरियस इसके ऊपर एक्शन होने जा रहा है, मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। दूसरा नाम है सेनेटर फैसल वाडा साहब का। वाडा साहब के हवाले से आपके सामने दोहरी शरीयत का मामला आया, उसके बाद मिनिस्ट्री गई, सेनेटर बन गए, उनको क्लीन चिट मिलती रही, लेकिन अब क्लीन चिट शायद मुश्किल है कि उनको मिले। तीसरा, मुआशी पॉलिसियों से शदीद नाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अब एक मरतबा फिर वजीर खजाना हटाने का कुछ दिनों में ऐलान कर सकते हैं। शौकत तरीन साहब इज इन फ्लक्स। शौकत तरीन साहब सोर्स बताता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इशारा दे देंगे तो जरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, जरा ज्यादा लोग यकीन करेंगे और तस्दीक भी हो जाएगी। मैं अपना सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि अब खान साहब की टीम के जो कोर मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग कवल शौजब एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, वो फ्रंट लाइन पे होंगे, क्योंकि अगला 1 साल कम से कम वो दोबारा गलियों में जाने की पोजीशन में आने के लिए करेंगे। उन्हें बाय हुक और क्रुक ये प्रेसिडेंट सेट करना है और इसके लिए जो है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये 3 नाम इस वक्त सीरियस फ्लक्स में है। कल से इनके ऊपर काम शुरू होता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए, बड़ी ब्रेकिंग आपने दी है। खुसरो बख्तियार पहले किसी तरीके से बच गए थे, वापस आए थे, लेकिन अब उनके खिलाफ दोबारा से कार्रवाई का आगाज शायद हो जाएगा। ये आपकी खबर है, बड़ी खबर सामने आ रही है। फैसल वावडा, उनका नाम सामने लिया जा रहा है। मुखालफिन की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से उनके नाम को काफी उछाला गया, लेकिन फिर हमने देखा कि उनकी वजारत वापस ली गई, फिर उनको सेनेटर बनाया गया। ये सारे मामला देखने में आए। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये भी खबर आपने दी है। और शौकत तरीन जो कि जिनकी 2 ऑफशोर कंपनियां उन्होंने तस्लीम भी किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मईशत की सूरत हाल से वजीर आज़म इमरान खान साहब खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कौन साहब, ये बताइएगा, एक बात है, ये ऑफशोर कंपनी और दूसरी शादी वाला मामला क्या है? जब तक सामने आती तभी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरी शादी भी लीगल ही होती है, ऑफशोर कंपनी भी आप कह रही है लीगल ही है। ये आप लोगों की आपस में बात होती है कि पहले क्यों नहीं बताते कि भाई हमारी ऑफशोर कंपनियां हैं, लीगल ही हैं? देखिए जी, हम तो छोटे वाले सियासतदान हैं, गिनी चुनी हमारे पास चीज़ें हैं, तो मैं तो इतनी बड़ी बड़े दावे नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपको अपनी सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। और मैं तो आपको बताऊं, मैं तो उस तरह की चीज़ों में भी ट्रायल भुगतती रही हूँ जो मैंने कभी ना खरीदी ना कभी ली है, या मैंने कोई जो काम नहीं भी किए उस पर भी। तो मेरे ख्याल में छोटी मछलियां बेचारी वैसे ही ज्यादा फंस जाती हैं। बड़ी, लेकिन अब आप बड़ी मछली बनने जा रही है। जमील फारूकी अभी कह रहे हैं आप फ्रंट लाइन पर होंगी। शायद एक ही है, लेकिन यही देखिए, फ्रंट लाइन में आने में और बड़ी मछली बनने में फर्क है। मैं अल्लाह मेहरबानी रखे बड़ी मछली जो हो, और मेरा ऑप्शन कंपनी आने का मकसद वही है जो वज़ीर आज़म का है कि अपनी आवाम और मुल्क की खिदमत। एक चीज़ मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, जो अमीर अब्बास साहब बात कर रहे थे। देखिए, निज़ाम हमारा जो है उसको 3 सालों में जितनी रिफॉर्म्स कर सकते हैं, अभी क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट आ रही है। आपको एक केस याद होगा, हिट एंड रन करके एक बड़ी गाड़ी पे एक बहुत नोन कोई मोहतरम थे किसी पार्टी के, और उन्होंने एक कांस्टेबल को मार दिया और सबने वो रिकॉर्डेड वीडियो देखी, आप सबने चलाई। कोयटा बलूचिस्तान की बात कर रही हैं आप? आपको पता होगा कि अदालत से वो छूट गए, तो उस पर किसी ने कभी जी, और उस पर सवाल क्यों नहीं उठते? इसलिए देखिए, वो क्यों छूट गए मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो किताब मेरे पास मौजूद है ना, इसको कहते हैं आइन, और इसके बाद कानून की इंटरप्रिटेशन।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।